दुनिया में का जो सबसे बड़ा न्यायालय है कौन है? आईसीजे, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। यहाँ चले जाना। तो इंडिया यहाँ नहीं आता है, सॉरी पाकिस्तान यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? आईसीजे में चला जाता है। वो पूरा दुनिया को बताना चाहता है कि भारत जो है पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है पाकिस्तान के लोगों को। ऐसा ऐसा एक ऐसा फोबिया चलाना चाहता पाकिस्तान। अगर इस नदी का समाधान चाहता है जल का, तो यहीं पर कर लेता। पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की क्या जरूरत है? तो बार बार यहाँ पर आते रहता और अनेक मंचों पर बार बार इस विवाद को उठाते रहता है मित्रों। तो ये देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये जल बंटवारा को जो लेकर जो विवाद था, क्या ये रियल में यही विवाद था क्या? नहीं, ये विवाद नहीं था। विवाद था, राजनीतिक विवाद था, पॉलिटिकल विवाद था। हाय फ्रेंड्स, पाकिस्तान से सिर्फ कश्मीर या चिन ग्लेशियर या सरक्रिक का ही विवाद बना हुआ नहीं रहता है। ये तो विवाद तो बने रहने के लिए जाना ही जाता है, लेकिन एक और बड़ा विवाद है जो पाकिस्तान के साथ हमेशा विवाद में बना हुआ रहता है मित्रों। वो होता है जल बंटवारे को लेकर। और जल बंटवारा किसका? तो सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का जो संधि हुआ था 1960 में हुआ था, और 1960 से लेकर के आज तक ही दोस्तों पाकिस्तान से ये संधि जो हुआ था, लेकिन अभी तक शांति नहीं है। जल बंटवारे को लेकर के पाकिस्तान बार बार इंडिया के नदियों पर भी क्लेम करते रहती है और कहती है कि ये जो संधि हुआ था ये एक तरफा संधि था, ये संधि सही नहीं था। उस वक्त जो संधि हुआ था मेरा अक्ल नहीं था, अब अक्ल आया है, अब ये संधि को तोड़ो और नए तरीके से संधि बनाओ। तो ऐसा इस संधि में क्या था मित्रों, और पाकिस्तान का इसमें डिमांड क्या रहता है, और ये पाकिस्तान ये विवाद खड़ा क्यों करता है मित्रों? तो चलिए हम इस वर्ष 1960 का समय था। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच सिंधु नदी को लेकर के विवाद चल रहा था, बहुत तेज हो रहा था। उस वक्त वर्ल्ड बैंक आया दोस्तों, और वर्ल्ड बैंक आया 1960 में, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच मध्येटर का काम किया और कहा कि भाई सिंधु नदी का जो जल है उसे क्या करो, आप बांट लो। तो आप सभी लोग जानते हो कि सिंधु नदी का जो सहायक नदियां हैं, चिनाब चिनाब है, झेलम है, ब्यास है, रावी है, सतलज है। सिंधु नदी की मित्रों 5 सहायक नदियां हैं जो अपना जल सिंधु नदी में जाकर के दे देती है, ब्यास, रावी, सतलज और चिनाब और झेलम। और आप मित्रों सभी लोग जानते हो कि ब्यास, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब ये सभी नदियां इंडिया से होकर के जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के ये सभी नदियां सिंधु में जाकर के मिल जाती है। तो अब मित्रों ये बंटवारा हो गया था 1960 में कि कौन सी नदियां पर किसका अधिकार होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को सिंधु, झेलम और चिनाब पर अधिकार होगा, और इंडिया इंडिया वालों का ब्यास, रावी, सतलज ये जो 3 नदियां हैं इस पर अधिकार होगा। लेकिन इसमें एक और बातें कह दिया गया था, जो सिंधु नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, तो इन तीनों नदियां पर भी भारत का अधिकार होगा। वो 20% जल का क्या कर सकता है, वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो जल का वो पीने के लिए नहीं प्रयोग कर सकता है, खेती करने के लिए नहीं कर सकता है, और भी किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता है। लेकिन 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 उस जल का इस्तेमाल वो सिर्फ क्या कर सकता है, नॉन कंजप्शन के लिए कर सकता है। इसका मतलब वो है कि पीने के लिए नहीं करेगा, खेती करने के लिए नहीं कर सकता है, नॉन कंजप्शन के लिए करेगा, अर्थात गैर गैर उपभोग के रूप में करेगा। तो आप कहोगे कहना क्या चाहते हो मित्रों? तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस जल से इस नदी के 20% जल से आप क्या कर सकते हो कि बिजली बना सकते थे, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते थे, अर्थात इससे आप बिजली बना सकते थे इस जल से। तो जब बिजली बनती है मित्रों, तो जल कहाँ टरबाइन को घुमाती है, उसके बाद जल कहाँ चली जाती है? नदियों में ही चली जाती है। तो जल को रोके तो नहीं ना, तो हमने जल का प्रयोग कर लिया। तो यही कहा गया था कि 20% जल इस रूप में आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। कौन? पाकिस्तान की जो नदियां हैं, 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब पर। तो भारत ने तो 20% जल का भी प्रयोग भी नहीं कर पाता है मित्रों, 10-15% के जल का प्रयोग कर ही पाता है। अरे भाई उधर पहाड़, हिमालय पर्वत, उधर पावर प्लांट कैसे लगाए, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे लगाए? बड़ा बड़ा डैम बनाना पड़ेगा इसके लिए। आप जानते हो कि हिमालय की तरफ से पहाड़ है, पर्वत है, उधर हम डैम बनाएंगे तो उधर क्या होगा, दलदली बन जाएगा। दलदली से क्या होगा कि वो पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानों सरकने लगते हैं, और
उससे क्या होता है कि बड़ा दिक्कत ही होता है। अगर कहीं भूकंप आ गया तो अगर डैम वगैरह टूट फूट गया तो बहुत तबाही मच सकता है। इसलिए हम उस एरिया में क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े हम प्लांट नहीं लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं। तो इस प्रकार हम अभी तक 20% जल का भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना है मित्रों कि आप जानते हो मित्रों कि जब अभी जो है क्लाइमेट चेंज का दौर है, अर्थात वर्षा कहीं ज़्यादा हो रही है तो कहीं कम हो रही है। गर्मियों पे आप जानते हो कि वर्षा कम होती है। अरे गर्मी में तो वर्षा कहाँ होती होती नहीं है, सूखा रहता है, तो नदियाँ सूख जाती है। तो ये हिमालय नदियाँ ये नहीं सूखती है, लेकिन जो मौसमी नदियाँ रहती है वो सूख जाती है। तो इन नदियों में पानी क्या होता है, कम आ जाता है। नदियों में ये जो नदियाँ है इसमें बर्फ पिघलता है तब पानी आता है ना। तो इन नदियों में पानी दो तरीके से आता है, एक वर्षा के जल से आता है, एक बर्फ पिघलने से आता है। तो वर्षा तो होती नहीं है तो सिर्फ बर्फ पिघलती तब पानी आती है, तो इसमें ऑटोमेटिक पानी क्या होता है, कम जाता है। तो पाकिस्तान वालों इस पानी का क्या करते, यूज करते, पीने के लिए करते, खेती के लिए करते, इलेक्ट्रिक जनरेट करने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए करते हैं। तो उनके लिए सब पानी क्या होता है, कम पड़ जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि इंडिया ने मेरा पानी को क्या कर लिया है, प्रयोग कर लिया है, अपनी ओर क्या कर लिया है, मोड़ दिया है, ऐसा पाकिस्तान वाले कहते हैं। तो मित्रों अब देखो ये इंडिया है, ठीक है ना। तो इंडिया इधर बगल में पाकिस्तान है दोस्त। ये पाकिस्तान है तो ये सिंधु नदी जब आ रही है इंडिया, तो आप जानते हो कि पाकिस्तान का एरिया पंजाब है, एरिया सॉरी पाकिस्तान का नहीं इंडिया का है, इंडिया के पंजाब है। तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी क्या है, पंजाब है। तो जैसे ये सिंधु नदी पंजाब में प्रवेश करती, पाकिस्तान वाले पंजाब में प्रवेश करती है, तो आप जानते हो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर कौन से लोग हैं, पाकिस्तान के पंजाब के लोग। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी जनरल सेना लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, सब कहाँ से हैं, पंजाब के हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी का भरपूर प्रयोग कर लेते हैं, यहीं पर पंजाब में है। तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पर पानी यहाँ पर नदी यहाँ से आती है ना, तो नदियाँ में पानी क्या होती है, यहाँ पर आते आते बहुत ही कम जाती है। अभी बलूचिस्तान वालों को इतना कुछ मौका दिया ही नहीं गया, पानी भी नहीं आया। इन लोग तो सरकारी ओहदे पर भी नहीं है, इन लोग को उतना आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला इधर बलूचिस्तान वाले को। बलूचिस्तान कौन है, तो अरे पाकिस्तान में ये क्या है, स्टेट है, राज है। तो बलूचिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान से, भाई पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, पानी दो हमको। तो पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, अरे भाई मैं तुम्हारा पानी तो पाकिस्तान वालों को नहीं, पाकिस्तान वालों का पानी क्या क्या इंडिया ने रोक लिया है। तो लेकिन पानी रियली में कहाँ यूज हो गया था, यहाँ पर हो गया था। और ऑटोमेटिक है कि पानी क्या हो गया था, इधर से कम आ रहा था। तो यहाँ पानी कहाँ से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो बलूचिस्तान वाले क्या करते हैं, इसका विरोध, इस सरकार का विद्रोह कर देते हैं। कहते हैं कि सब पानी तो तुम यूज कर लेते यार, हमें मिला क्या, ठेंगा मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो इसका क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान का क्या होता है, आंतरिक समस्या है, यानी पाकिस्तान के घर वाला है। तो इस आंतरिक समस्या को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या करते हैं, इंडिया पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं और कहते हैं भाई हम गरीब राष्ट्र है, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, मुझे पानी ज़्यादा चाहिए। आप एक काम करो, आपकी जो नदियाँ हैं, ब्यास है, रावी है, सतलज है, इन सब पर भी क्या करो, आधा आधा अधिकार है मेरा, आधा आधा अधिकार। इसका मतलब 50-50%। ये जो तुम 20% जो पानी प्रयोग करने की मिल रहा था इंडिया वालों को, इसको तो तुम छूना भी नहीं। 20% वाले को, 20% जल को तुम क्या करना, छूना भी नहीं। कौन कर रहा है, पाकिस्तान। किससे, इंडिया से। जबकि इस संधि में, ट्रीटी में क्या था, 20% जल का प्रयोग करना था। तो ब्यास, रावी, सतलज, और ये कह रहा है कि इन 3 नदियों, जो आप जानते हो भारत की नदी है ना, तो ये कह रहा है कि इन नदियों पर भी 50% पानी मुझे दो, 20% को छुओ भी नहीं। ऐसा कहना है किसको, पाकिस्तान वालों का। तो ऐसा कहते हैं, लेकिन हम करते हैं क्या, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान वाले लोगों को लगता है कि यार इंडिया सच में पानी नहीं दे रहा है,
लेकिन पाकिस्तान वाले कितने लोग को पता है मित्रों सिंधु जल संधि क्या था? नहीं पता होता है। ये थोड़ी पढ़ने के लिए जाते हैं, नहीं। तो उन्हें लगता है कि सच में मेरा इंडिया जो है ना मेरा दुश्मन है, ये पानी नहीं दे रहा है, मेरा पानी रोक लेता है, मेरा नदी है, पानी आने के लिए दे नहीं रहा है, इस पर मेरा अधिकार है। तो ऐसा 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 वहाँ पर एक विचार फैलाया जाता है एंटी इंडिया मूवमेंट के लिए, अर्थात भारत विरोधी मूवमेंट चलाया जाता है। उसमें से एक सिंधु जल नदी संधि का भी क्या किया जाता है, इसमें सहारा लिया जाता है। लेकिन इसमें तो ब्यास रावी सतलज तो इंडिया को था, तो हम कैसे दे देंगे, उससे नहीं दे पाएंगे। और सब हम उसी को दे देंगे तो हमें क्या बचेगा? और ये दुश्मन को हम क्यों दें? मेरा मित्र थोड़ी देश है, बांग्लादेश थोड़ी, नेपाल थोड़ी जो हम दे दे इसे। ए भाई ये जाली दुश्मन है, जानी दुश्मन मतलब जब से जन्म लिया तब से मेरा ये दुश्मन है, तो हम इसे नहीं दे सकते हैं। और मित्रों क्या, और इतना ही नहीं मित्रों, अब इस संधि में यह भी कहा गया था कि अगर फ्यूचर में कभी आप दोनों के बीच विवाद हो, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच विवाद होगा किसको लेकर के, इस जल को लेकर के, तब आप क्या करना है, एक कमीशन बनाना, ठीक है ना, संयुक्त नदी जल आयोग, ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाना। इसमें क्या था कि इसमें कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों लोग के पानी वाला इंजीनियर क्या होगा, शामिल होगा, और इस समस्या का क्या करेगा, समाधान ढूंढेगा, और स्टडी करेगा, सर्वे करेगा, नदियों का सर्वे करेगा, पानी देखेगा किस नदी में कितना पानी है, इन सब का क्या करेगा, स्टडी करेगा अच्छे से, और ये क्या करेगा, ये अपना फैसला देगा, संयुक्त नदी जल आयोग। इसमें कौन कौन होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के इंजीनियर्स लोग होंगे। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ी आता है, संयुक्त नदी जल आयोग जो बताता है वो करता ही नहीं, पाकिस्तान डायरेक्ट कहाँ चला जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा गया था कि अगर इससे भी तुम्हारा विवाद नहीं सुलझे तो आप कहाँ चले जाना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाना, ICJ, यानी कि पूरा दुनिया में का जो सबसे बड़ा न्यायालय है कौन है, ICJ, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, यहाँ चले जाना। तो इंडिया यहाँ नहीं आता है, पाकिस्तान यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ICJ में चला जाता है। वो पूरा दुनिया को बताना चाहता है कि भारत जो है पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, मारना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है पाकिस्तान के लोगों को, ऐसा फोबिया चलाना चाहता पाकिस्तान। अगर इस नदी का समाधान चाहता है जल का तो यहीं पर कर लेता, पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की क्या ज़रूरत है। तो बार बार यहाँ पर आते रहता और अनेक मंचों पर बार बार इस विवाद को उठाते रहता है मित्रों। तो ये देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये जल बंटवारा को जो लेकर जो विवाद था, क्या ये रियल में यही विवाद था क्या? नहीं, ये विवाद नहीं था, विवाद था राजनीतिक विवाद था, पॉलिटिकल विवाद था, और कोई विवाद नहीं था। देखो हमारा बांग्लादेश के भी साथ कुछ ना कुछ विवाद है जल को लेकर के, तीस्ता नदी को जल को लेकर के, उस पर भी हम आगे बात करेंगे मित्रों, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।